क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.1 क्लास 6 मैथमेटिक्स। लाइक एंड सब्सक्राइब बच्चों कर देना। राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। राइट माने लिखो सारे जो फैक्टर्स होते हैं ऑफ द फॉलोइंग नंबर। जितने नंबर दे रखे हैं इनके हमें क्या लिखना है, फैक्टर्स लिखने हैं। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर की सिंपल सी डेफिनेशन देख लेते हैं। A factor is a factor of a number is an exact divisor of that number। वो क्या होता है, एग्जैक्ट डिवाइजर होते हैं, यानी कि वो बिल्कुल जब हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है, जीरो बचता है। एंड वन इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। और वन हर नंबर को किससे डिवाइड होता है, वन से होता है, तो वन इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। और एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इट सेल्फ। हर नंबर जैसे फाइव है किससे डिवाइड होगा, फाइव। जैसे वन, जैसे फाइव है ये वन से डिवाइड होगा, इज इक्वल टू फाइव। एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इट सेल्फ। फाइव किससे डिवाइड होगा, फाइव डिवाइड बाई फाइव से होगा, वन हो गया। ये भी होता है। एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। तो लेस देन भी और गिवन नंबर। मान लो सिक्स है, सिक्स किससे डिवाइड होता है, वन से होता है। और सिक्स किससे डिवाइड होता है, टू से होता है। और सिक्स किससे डिवाइड होता है, थ्री से डिवाइड होता है। और सिक्स किससे डिवाइड होता है, सिक्स से होता है। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, वन हो गया, टू हो गए, थ्री हो गए और सिक्स हो गए। तो एवरी फैक्टर इज लेस देन आर इक्वल टू द गिवन। ये लेस देन है, वन लेस देन या इक्वल है, बस ये ना। नंबर ऑफ द फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर आर फाइनाइट। ये हम फाइनाइट होते गिन लो, वन टू थ्री फोर आ रहे हैं तो ये फाइनाइट हो गए। ए नंबर फॉर विद द सम ऑफ ऑल इज फैक्टर इज इक्वल टू द ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड ए परफेक्ट नंबर। किसके होता है, ट्वाइस होता है। द नंबर 6 एंड 20 आर द परफेक्ट नंबर। नंबर 6 और 28 क्या है, परफेक्ट नंबर है। अब इसको ऐड कर लो, हमने 6 के कितने आने के, 2 और 1 कितने हो गए, 3 और 3 और 3 कितने हो गए, 6, 6 और 6 क्या हो गए, 12 हो गए। ये 6 का डबल है तो इसका मतलब ये हमारा 6 क्या है, परफेक्ट नंबर। ऐसे 28 के आप वो निकाल लो, 28 के क्या निकाल लो, फैक्टर्स निकालो। 28 के क्या फैक्टर्स निकलेंगे, 28 किससे डिवाइड होगा, सबसे पहले वन से डिवाइड होगा, फिर उसके बाद टू से डिवाइड होगा, थ्री से आपका डिवाइड नहीं होगा। फिर आपके फोर की टेबल में पढ़ो, फोर की टेबल में आ रहा है। फिर उसके बाद किसके यहाँ, फाइव के हमारे, सिक्स के में आ रहा है। जब हम फोर से कर रहे हैं, ठीक है ना, वन से कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 28। वन को हम 28 से डिवाइड करेंगे। फिर टू से कर रहे हैं, हम टू से हम डिवाइड कर रहे हैं तो यानी कि टू की मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 14 से कर रहे हैं, तो एक 14 भी आ गया। फिर आ गया फोर आ गया, इसकी मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, सेवन से। सेवन, फोर के बाद सिक्स के टेबल में देखो नहीं आता, सेवन आ ही चुका है। सेवन के बाद एट, एट एट की टेबल में भी नहीं आएगा। फिर नाइन, टेन, नाइन में भी नहीं आएगा, टेन भी नहीं, 11 12, फिर 14 आ गया। तो वन आ गया, टू आ गया, और कौन सा है, फोर आ गया, और कौन सा हो गया, सेवन आ गए, 14 आ गए और 28। इनको ऐड कर लो, 4 टू 6 और वन सेवन, और सेवन सेवन 14, और प्लस 14 प्लस 28, 14 और 14 28 प्लस 28, 28, 20 और 28, 8 और 8 6 और 56। ये हमारा डबल ही होगा क्योंकि 56 क्या है, 2 इंटू 28। तो हमारा 28 भी क्या है, परफेक्ट नंबर है। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, पता होना चाहिए फैक्टर ऑफ ए नंबर। तो इनकी डेफिनेशन थोड़ा सा याद कर लो। फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर, ठीक है। ये 24 के फैक्टर्स लिखने हैं, 15 के फैक्टर लिखने हैं। कोई फैक्टर क्या होता है, जैसे 24, तो 24 किससे डिवाइड होता है, फैक्टर क्या होता है, एग्जैक्ट डिवाइजर, तो वन से होता है, वन टू द टू, फोर आया, वन फोर द फोर। तो एक क्या हो गया, वन हो गया, दूसरा फैक्टर क्या हो गया, 24। ये दोनों ऐसे नंबर है जिससे 24 डिवाइड होता है। फिर 24 किसी और से डिवाइड होता है, डिवाइड करके देख लेते हैं, टू से होता है नहीं होता है, टू वन द टू, टू टू द फोर। यानी कि किससे होता है, टू से भी होता है और किससे भी डिवाइड होता है, 12 से भी डिवाइड होता है। क्योंकि अगर 12 से डिवाइड करेंगे हम किसको, 24 से, 12 टू द 24, ठीक है ना। तो नहीं, जब वन से डिवाइड हो रहा है और 24 से, टू से डिवाइड हो रहा है 24, अगर बीच में मल्टीप्लाई का निशान लगा दिया जाए तो ये किसके इक्वल होगा, 24 के इक्वल। इसमें मल्टीप्लाई का निशान लगा दिया जाए तो क्या होगा, 24 के इक्वल। फिर 24 को हम 3 से डिवाइड करके देखते हैं, 24 को 3 से, 3 8 द 24, यानी एक 3 से हो रहा है और इसकी मल्टीप्लाई अगर 8 से करोगे तो कितना आ रहा है, 24 है, यानी कि 8 से भी डिवाइड हो रहा है। 3 के बाद 4 देख लेते हैं, 4 6 द 24,
यानी कि 4 से भी हो रहा है, 4 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 24 है, यानी कि 4 से भी डिवाइड हो रहा है और 6 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद 5 से देख लेते हैं। 5 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं जिनके लास्ट में क्या होता है, 0 होता है और क्या होता है, 5 होता है। तो 5 से डिवाइड नहीं होगा, फिर भी करके देख लेते हैं। 5 4 द 20, 4 क्या बचा, रिमाइंडर बचा। तो ये एग्जैक्ट डिवाइजर नहीं हो रहा, डिवाइड तो हो रहा है लेकिन एग्जैक्ट डिवाइजर नहीं हो रहा। फिर इसमें हम पॉइंट लगाएंगे, एग्जैक्ट डिवाइजर यहीं पे बिना कुछ पॉइंट लगाए, कुछ कैरी लिए, कुछ करें, एग्जैक्ट डिवाइजर होना चाहिए। पहले जब हम डिवाइड करें रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 0। क्या इसका बच रहा था, रिमाइंडर 0। यहाँ क्या बचा, रिमाइंडर 0। यहाँ क्या बचा, रिमाइंडर 0। यहाँ क्या बचा, रिमाइंडर 4 बचा। ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब 5 के बाद क्या आता है, 6। 6 4 द 24, रिमाइंडर कुछ नहीं, 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 24। लेकिन 6 और 4 तो आ चुका ना ये ऊपर, 6 आ गया, 4 आ गया। 2 की मल्टीप्लाई 3 से करो 6, 3 की मल्टीप्लाई 2 से करो 6, तो दोनों इक्वल होते हैं। तो हम जो दोबारा नहीं लेंगे किसी नंबर को, तो इसके कौन कौन से नंबर हो गए, 1, ये हमारे क्या हो गए, डिवाइड वो हो गए, फैक्टर्स हो गए, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं नंबर फर्स्ट के लिए, सबसे पहले 24 लिखेंगे। 24 किसके इक्वल आया था, 1 से डिवाइड हो रहा था, 1 इंटू 24, डेट इज इक्वल टू 2 इंटू 12 आया था, ठीक है ना। डेट इज इक्वल टू 3, 3 से क्या आया था आपका, हमने 3 से 8 आया था, और उसके बाद हमारा आया था 4 आया था, और उसके सिवा हमारे पास कुछ नहीं आया था 24 के लिए, ठीक है ना, यही आया था। तो इसके फैक्टर्स लिखने हैं, तो हम क्या लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 24 आर, नंबर 1 कॉमा, इसके बाद पहला ये ले लिया, फिर उसके बाद इसका पहला ले लिया 2 ले लिया, फिर इसका वाला पहला ले लिया 3 ले लिया, फिर इसका वाला पहला ले लिया 4 ले लिया, फिर रिवर्स कर रहा है, ये ले लिया 6, फिर 8, फिर 12, इस समय इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया, फिर 24, ये हमारा क्या हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया। तो ये फैक्टर्स हो गए 24 के, ठीक है। तो इन नंबरों से 1 से 2 से 3 से 4 से 6 से 8 से 12 से 24 से, ये 24 डिवाइड होगा, एग्जैक्ट डिवाइड होगा। तो जो जिसको किसी से एग्जैक्ट डिवाइड हो वो उसका क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है। नंबर बी, पेन चेंज कर लें थोड़ा सा। नंबर बी क्या है, 15। तो 15 को सबसे पहले हम 1 से डिवाइड करेंगे, तो 1 की मल्टीप्लाई ज़्यादा 15 से कर दो, डेट इज वो बात एक ही रही, 1 इंटू 15। 2 की टेबल में 15 नहीं आता है, ठीक है, 3 की टेबल में आता है, 3 5 द 15। 3 के बाद क्या आता है, 4 के में नहीं आता, 5 के में नहीं आता है, फिर उसके बाद 5 के में तो आ ही चुका, फिर उसके बाद किस में आता है, 6 में, 7 में, किसी में नहीं आता है, ठीक है ना। तो यहाँ मेरे ये यहीं ख़त्म हो जाता है। तो इसके फैक्टर्स क्या होगा, फैक्टर्स ऑफ 15 आर 1, 3, 5, 15, ठीक है ना, ये इसके फैक्टर्स हो गए। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन क्या है, 21। सी हमारा क्या है, 21। 21 तो सबसे पहले 1 से ही होगा डिवाइड, तो 1, वो तो आंसर ऊपर क्या आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा, 21। फिर 2 से होगा नहीं, 2 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, जिनके लास्ट में क्या होता है, 0 होता है, जिनके लास्ट में क्या होता है, 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है और 8 होता है। ये नंबर क्या होते हैं, 2 से डिवाइड इधर चाहे कुछ भी लिखा हो, ठीक है ना। तो यहाँ 0 ना 0 है ना 2 है, 2 से होगा। 3 से देख लेते हैं, 3 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं जिनका सम 3 से डिवाइड, 2 और 1 3, तो ये 3 से डिवाइड होगा। तो 3 7 द 21, और इसके बाद 3 के बाद 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, क्योंकि 5 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं जिनके लास्ट में 0 और 5 हो। 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि वही नंबर 2 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। फिर बाकी आप डिवाइड करके देखते रहो, इतना ही है बस। ये फैक्टर्स ऑफ 21 आर, कहाँ से शुरू होगा, हर 1 से,
हर नंबर 1 आएगा और इट सेल्फ अपना आप भी आएगा। 1, 3, 7 एंड 21, ठीक है ना। तो फैक्टर्स में एक तो नंबर 1 होता है और दूसरा नंबर क्या होता है, अपने आप जो नंबर होता है 21। इसमें भी 1 भी आया था और 15 भी आया था, इसमें 1 भी आया था, 24 भी आया था। डी क्या कहता है, 27। तो हमारा 27 किसके बराबर होगा, भाई सबसे पहले तो 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा नहीं क्योंकि इसके लास्ट में 3 से डिवाइड होने के लिए इन दोनों को ऐड करके देख लेते हैं। 7 और 2 कितना है, 9, 9 3 से कट रहा है तो 3 से भी कट होगा। 3 इंटू 9 हो गया और 3 के बाद ये क्या, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 2 से नहीं कट रहा है। 6 से वो नंबर कटते हैं जो 2 से कटते हैं और 3 से कटते हैं। तो मेरे हिसाब से ये पूरा ही हो गया, 1 हो गए, इतने ही फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स ऑफ 27 आर 1, 3, 9, 27, ठीक है ना। 27 के बाद क्या है, ई में इन्होंने क्या दे रखा है, ई में दे रखा है 21। अभी तो 21 पहले भी आया था हमारा, 21 ई में भी 21 है। ऐसा नहीं हो सकता है। अभी एक्सरसाइज 3.1 खोल के देखता हूँ। 3.1 ABCD, ई में 12 है तो इधर इसका 1 हमारा इधर आ गया, ठीक है ना। ई में क्या है, 12 है, क्या है 12। 12 किसके इसके बराबर होता है, 1 इंटू 12, और 2 की टेबल में आता है 2 6 द 12, 3 की टेबल में आता है 3 4 द 12, और किसी की टेबल में तो नहीं आता, 6 2 द आ गया सब चीज़। द फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, फिर उसके बाद 4 आ गया, 4 के बाद 6 आ गया, 6 के बाद 12 आ गया। 1 2 3 4 6 12, ठीक है। ई के बाद एफ देख लेते हैं, जो आपने यहाँ तक का नोट डाउन कर ही लिया होगा, ठीक है ना। अभी एफ देख लेते हैं। 12 के बाद 20 किसके इक्वल होगा, 20 के 1 इंटू 20। 2 की टेबल में आएगा 2 इंटू 10, 3 की टेबल में आएगा नहीं आएगा, 4 की टेबल में आएगा नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा भाई, 4 5 द 6 7 8 9 10, 10 की टेबल में यही होगा सिर्फ। फैक्टर्स ऑफ 20 आर कौन से हैं, 1, 2, 4, 5 एंड 5 के बाद 10, 10 के बाद 20, 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6, ठीक है। एफ के बाद जी देख लेते हैं। जी क्या कहता है, जी कहता है जी 18 हूँ मैं, 18 1 इंटू 18 के बराबर होगा, डेट इज इक्वल टू 2 इंटू 9 18, और 3 इंटू 6 18। 3 के बाद क्या था, 5, और 5 में नहीं आएगा, 5 6 में नहीं आएगा, मेरे हिसाब से ये इतना ही होगा। 9 में भी तो आ सकता है, 9 तो आ चुका, 9 टू द 18, ठीक है, हो जाएगा। फैक्टर्स ऑफ 18 आर कौन कौन से हैं, सबसे पहले 1 है, फिर उसके बाद 2 भी है, फिर उसके बाद 3 भी है। 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 6 से भी होगा, देखो 6 भी है, 6 के बाद 9 भी है, 9 के बाद 9 से हो रहा है और 2 से भी हो रहा है तो 18 भी है, ठीक है ना। जी के बाद एच देख लेते हैं। 23 तो प्राइम नंबर है, पता होना चाहिए, तो 1 इंटू 23, और क्या, जब प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर तो भाई साहब या तो अपने आप से कटता है या 1 से कटता है, और किसी से कहता है नहीं भाई साहब नहीं कटूंगा, डिवाइड नहीं होऊंगा। फैक्टर्स ऑफ
23 आर 1 एंड 23। जी एच के बाद आई 36 नंबर ही 36 है, ये सुना सुना नंबर लगता है। 1 इंटू 36 2 से भी जाएगा, 2 की भी टेबल पढ़ो, 2 10 भाई इससे आगे 2 की टेबल नहीं आती है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है 2 की टेबल नहीं आती तो 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। 2 नीचे 1 6 2 8 16 18 2 8 16 और 18 टू 36, तो यह कितना आएगा 18 आ गया। फिर उसके बाद डेट इज इक्वल टू 3 की टेबल पढ़ो, 3 10 30, तो 30 ख़त्म हो गया, इससे ज़्यादा नहीं आती तो 3 से डिवाइड कर दो, ऐसे कर दो 3 1 3 3 2 6 डेट इज़ द 12। फिर उसके बाद आता है 4 की टेबल में 36 आता है, 4 9 36। 4 के बाद क्या आ जाता है 5 से तो कट नहीं सकता क्योंकि 5 से वही नंबर कटते हैं जिनके लास्ट में 0 होता है, और यह 5 होता है ना, तो इसमें 0 है ना 5 है, तो डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं। 6 से देख लेते हैं, 6 6 36 6 6 36। 7 की टेबल में 36 नहीं आता, 8 की टेबल में नहीं आता, 9 की टेबल में आता है 9 4 36 9 4 36 आ गया। यानी कि यहीं पे जैसे जो चीज़ रिपीट हो जाए उससे आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। फैक्टर्स ऑफ 36 आर, नंबर पहला 1 आता है, फिर उसके बाद 2 आता है, फिर उसके बाद 3 आता है, 3 के बाद इधर से 4 उतार लिया, 4 के बाद हमने 6 ले लिया, 6 के बाद फिर वापस आया तो फिर दोबारा 6 है, 2 बार नहीं लेंगे। फिर 6 के बाद क्या है 9 है, 9 के बाद क्या 12 है, 12 के बाद क्या 18 है, और 18 के बाद कितना है 36 है। ठीक है ना, ये नंबर चेक कर लो कोई रह तो नहीं गया है। 6 के बाद 2 बार 6 कैसे लिख दिया यार, ये 9 था भाई साहब। 6 के बाद ये 9 है, 6 के बाद 9 है, 9 के बाद 12 है, 12 के बाद 18 है, 18 के बाद 36 है। ठीक है ना, ये 6 नहीं था, 2 बार रिपीट नहीं करेंगे। आई के बाद कुछ तो नहीं है, नहीं ये हमारे ख़त्म हो गया। फैक्टर्स क्या होते हैं जो उसका एग्जैक्ट डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, रिमाइंडर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये ख़त्म हो जाता है, होता है एक्सरसाइज 3.1 का। थैंक यू वेरी मच।